हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 24 अप्रैल 2025 और आज मैं जा रहा हूँ मेरठ, क्योंकि मेरठ की ट्रिप लगी है और आज हो गया थर्सडे। अब सभी लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने पिछले ब्लॉग देखे होंगे उनको पता है मैं थर्सडे में अधिकतर मेरठ ही जाता हूँ। तो निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज मेरठ की ट्रिप रहेगी। देखते हैं कैसे कैसे क्या सीन रहेगा। निकलते हैं यहाँ से। आज तो करते हैं आज का दिन एक्सप्लोर, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, वो वहीं जाके पता चलेगा। हाँ, तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं मेरठ। देखो जय, ये रेलवे रोड पे हूँ मैं इस टाइम। घंटाघर की तरफ जा रहा हूँ। बंदा सामान ला रहा है, सामान रखवाना है गाड़ी में और उसके बाद मैं जाऊँगा इधर बेगमपुल की तरफ। चलते हैं उधर को। 9 बजे निकला था मैं, तो रुकते रुकाते आए, खाते पीते आए, तो जो है लगभग 12:15 बज चुके हैं। तो मतलब 12 बजे आ गया था मैं, वो ध्यान नहीं रहा। अब लोग बनाने का ऐसे रहता है। तो अब मैं ज़रा सामान रखवाने जा रहा हूँ, उसका फ़ोन आ गया। अब सामान रखवा के फिर देखते हैं क्या करना है, क्या सीन है आज का। देख लो, ये है मेरठ का घंटाघर। घंटाघर का टाइम सही चल रहा है गलत यार? क्या टाइम हो रहा है? 12:18 हो रहे हैं यार। टाइम 12:18 ही हो रहे हैं। हाँ, 12:18 ही हो रहे हैं यार। नहीं 12, हाँ 12:18 ही हो रहे हैं। एक सेकंड, ज़्यादा जूम कर दिया मैंने, तो वहाँ देखने लगा सामने। ये देखो यार, क्या समझ में नहीं आ रहा। 12:18 ही हो रहे हैं वाकई में। इससे तो नहीं लग रहा घड़ी सही चल रही है, नहीं चल रही। बहरहाल 12:18 हो रहे हैं। ये देखो 12:18 हो रही है। घंटा सही टाइम बता रहा नहीं बता रहा, ये मुझे कंफर्म नहीं है भाई। और मैं इस टाइम जो है, ये मेन का पिक्चर हॉल हुआ करता था कभी, अब इसके सामने खड़ा हूँ। बंदा आ रहा है, सामान लेके मैं जाऊँगा। थोड़ा उस वाली रोड पे जाना है, बेगमपुल वाली पे। चलो, ये बेगमपुल वाली रोड है। कुर्ती पैलेस, अच्छा लखनऊ चिकन एम्पोरियम, ये है सामने। तो मैं ना यहाँ कभी आया था एक बार एक दोस्त के साथ ना। अब दोस्त क्या, बस ऐसे ही आया था, तो पैदल बहुत घूमा था इस रोड पे मैं। तो वो ना, मुझे ना पैदल चलने का बहुत शौक है। तो पैदल मैं इसलिए चलता था ताकि एनर्जी बनी रहे, थोड़े हाथ पैर भी चलते रहें। गाड़ियों में कब तक घूमना। तो वो पता क्या बोल रहा था कि रिक्शा कर ले, रिक्शा कर ले। मैंने कहा चल भाई पैदल घूमेंगे। तो पैदल घुमाया था उसको। बड़ी एकदम सड़ी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी गर्मी। लखनऊ चिकन कुर्ती एम्पोरियम, बहुत बढ़िया। 2-3 दुकानें हो गई शायद यहाँ पे, पहले नहीं थी। इन रोड पे ना हमेशा दिन में जाम ही रहता है कसम से। ऐसे बड़े शहरों में ना रात में घूमने का मज़ा आता है। एक तो सुनसान रोड और बस गिने चुने पॉइंट खुले होते हैं, बाकी सब बंद हो जाते हैं। लो जी, अबू लाइन से तो मेरा काम निमट गया है। छोटा सा काम था, अबू लाइन कह रहा हूँ, सॉरी बेगमपुल से भूल जाता हूँ मैं। और अब मैं जा रहा हूँ सूरजकुंड, यहीं से 1.5 किलोमीटर दूरी पे। बेटे के लिए ना एक बैट लेना है, तो देखता हूँ समझ में आ जाए तो ले लूँगा। क्योंकि मैंने नजवाब में देखा था, बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। और वो इतने का था नहीं जितना का उन्होंने बताया। मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ कितना का मिलेगा और रेट में कितना अंतर होगा। मैं बताऊँगा मुझे नजवाब कितना बताया था और मुझे यहाँ कितना का मिला। देखता हूँ मैं, अगर मिल जाए तो वही। देखो भाई, ये दुकान है मेरठ में ना, सूरजकुंड के अंदर। मैं आ चुका था और मैंने ले लिया बच्चे के लिए बैट। ये बैट लिया मैंने, MRF का फुल साइज़ है। 6 नंबर बता रहे थे, कह रहे 6 नंबर से भी ऊपर है। 6 नंबर के बाद फुल साइज़ होता है, तो ये फुल साइज़ है। तो इस बैट की कीमत मुझे बताई थी नजीबाद में 390 रुपये, यानी लगभग 400 रुपये मान के चलो। और मैंने बार्गेनिंग की तो उन्होंने कहा मुझसे ये फुल साइज़ है, इससे कम में मिलेगा नहीं आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कुछ तो अंतर, कुछ तो। मैंने कहा 350 ले लो अंकल। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का बैट है बच्चों के लिए ना, तो ये फुल साइज़। मुझे पता है यहाँ कितना का मिल गया सूरजकुंड में, 180 रुपये का मात्र। अब मैं ये नहीं बता रहा नजवाद में मुझे किसने बताया था, कितने का बताया था। मैं अपने नजवाद वालों को बदनाम करना नहीं चाहता, हर इंसान कमाना चाहता है। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि जब मैंने 350 बोला था तो मुझे 350 का दे देने चाहिए था, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि उन्हें तो बच ही रहा था ना फिर भी। अब कहाँ 180, कहाँ 390, बहुत बड़ी बात हो गई। तो इतना बड़ा फ़र्क तो यार मुझे लगा, जब मैं मेरठ आऊँगा, स्पेशल मुझे आना ही है। मैं आता ही रहता हूँ थर्सडे में, और काफ़ी दिन में मेरी ट्रिप भी मेरठ की ही लगी है, क्योंकि आता तो मैं मेरठ ही हूँ लगभग। तो मुझे जो है बहुत सही पड़ गया 180 में। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो भैया, सूरजकुंड मेरठ आना हो तो कुछ भी अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का आइटम ले जाया करो। पिछली बार मैं स्केटिंग शूज़ लेके गया था, इस बार मैं बैट लेके जा रहा हूँ। बाकी छोटा मोटा तो वो वहीं से लेते रहते हैं। चलो निकलते हैं, सीधा पहुँचते हैं अपनी मंजिल पे, घंटाघर के पास ही। देखो, ये पंडित दीनदयाल वाला हॉस्पिटल है, सरकारी गवर्नमेंट, जो मेरठ में है घंटाघर लाइन पे। और इसी के सामने ना ये देखो खेल खिलौने की दुकान, ये दिख रही होंगी आपको लेफ्ट में, AAA टॉयज़ करके है, ये रही। और ये रही बहुत सारी टॉयज़ की दुकान है ना। तो यहाँ चूड़ियाँ वगैरह ये सब होलसेल में मिलती हैं। यहाँ किसी को लेनी है ना तो यहाँ के ले जा सकता है। और ये देखो साइकिलें वगैरह ना, सब ये साइकिल वगैरह ये रही। और आगे भी साइकिल की दुकान है काफ़ी। ये
ये रही है, ये रही। और इसी के ही इन साइकिल वाइकिलों के सामने ही ये हॉस्पिटल है, प्यारेलाल शर्मा मंडलीय जिला चिकित्सालय मेरठ। तो इसी के सामने ये देखो मस्जिद है, मस्जिद के नीचे दुकानें हैं, ये सब स्पोर्ट्स लाइन की बच्चों की जो साइकिल वाइकलिंग करते हैं ना। और ये सामने घंटाघर आ गया देख लो, तो यहाँ से ले जा सकते हैं आप, तो काफ़ी सस्ती मिल जाती है। अब कोई जो लोग बाहर रहते हैं जो मेरठ के, उनके लिए तो बेनिफिट है। ये देखो ये आगे साइकिल की दुकानें ही दुकानें हैं। अब इतनी सारी दुकानें होने के बाद कंपटीशन भी ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए सस्ती मिल जाती हैं बाहर के अकॉर्डिंग ना। अब देखो ये घंटाघर आ गया, यहाँ जाम देखो कितना रहता है। घंटाघर के सामने से ये जो रोड जा रही है, सामने एक चौराहा पड़ेगा, नाम ध्यान से उतर रहा है मेरी, उस चौराहे से को क्रॉस करके ये सीधी रेलवे रोड है मेरठ की ना। तो रेलवे रोड पे पहुंच के मैं जो है वहाँ रुक जाऊंगा थोड़ा सा आगे छावा में कहीं, और उसके बाद फ़ोन आ जाएगा 10-15 मिनट में। फिर उनको लेके जो मेरे साथ आए हुए हैं और निकल जाऊंगा सीधा जहाँ भी जाना है, दाएं बाएं मेरठ के अंदर ही जाना होगा। उसके बाद घर निकलेंगे। तो बस इसी तरह का दिन एक्सप्लोर होता है हमारा, तो यही दिनचर्या रहती है हमारी। आप लोगों की कैसी रहती है कमेंट में बता देना, छोटे से 2-3 शब्दों में। यार कमेंट नहीं करते हो आप लोग ना, कमेंट कर दिया करो। ये आ गया तीर्थकर महावीर चौक, तीर्थकर महावीर चौक है ये। तो इस तीर्थकर महावीर चौक को ना क्रॉस करके मैं सीधा जैन मंदिर वाली रोड यानी रेलवे रोड पे चला जाऊंगा। क्रॉस कर लिया चौराहा मैंने, अब देखो सीधे जा रहा हूँ मैं रेलवे रोड पे। आगे ही कहीं छाँव में लगाऊंगा, क्योंकि सबसे बढ़िया लगता है मुझे यहाँ, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, सुख शांति सी है। और फिर पीछे ना शोर शराबा बहुत रहता है, धूप भी बहुत तेज़ पड़ती रहती है। अब मैं जा रहा हूँ आगे कहीं रुक जाऊँगा। तो जी रेलवे रोड पे आके खड़ा ही हुआ था कि गाड़ी मतलब ब्रेक भी नहीं लिए थे, फ़ोन आ गया कि बस आ जाओ, बस चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ मैं। भाई जितनी जल्दी काम निपटेगा उतनी जल्दी घर, लेकिन मुझे पता है इतनी जल्दी घर जाने वाला हूँ नहीं मैं। देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो जी भैया 15 से 20 मिनट में हो गए हम भी थोड़े से फ्री इसलिए हो गए कि जिन्हें जहाँ जाना था भैया जाओ, हमें रहना है गाड़ी पे फ़िलहाल। तो मैं अब वहाँ से रेलवे रोड से तो निकल आया हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ छाँव में मैंने गाड़ी लगा ली। मेरे बराबर में है जिमखाना मैदान, और इसी मैदान के बराबर में लेफ़्ट जाओगे, मतलब मैं इधर से आया हूँ ना घंटाघर की तरफ से, तो इधर को रोड कटती है राइट को, तो जिमखाना मैदान के बराबर वाली रोड है। तो आगे चल के टी पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये सामने ना टी पॉइंट है, ये राइट में जाओगे तो स्वास्तिक वाला जो मारुति सुजुकी का वो है स्पेयर पार्ट्स की दुकान, वहाँ सारे सामान मिल जाते हैं A to Z, ठीक है। और इसके लेफ्ट में जाओगे, भूख भाग लग रही हो तो भैया मद्रासी डोसे वाला है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, गजब। फिलहाल मैं तो खा पी रखा हूँ। ये देखो समोसा वगैरह लिया था रास्ते में, तो खा लिया था मैंने, मतलब मैंने वहाँ से लिया था अनुज मिष्ठान भंडार में बैशुमा से। तो वहाँ का समोसा ज़्यादा ही फेवरेट, मतलब अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वहाँ से ले लिया। तो मुझे तो इतनी भूख है नहीं, लेकिन कोई अगर आए गलती से भी अगर उसको खाने का डोसे का मन हो तो वो यहाँ के खा सकता है। अब हम बैठे हैं फिलहाल गाड़ी में, करते हैं थोड़ा सा वेट, उनका काम निपटते ही फिर हम भी निकल लेंगे। हाँ तो मैं तो कह रहा था अभी जाना होगा नहीं, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे शास्त्री नगर। तो शास्त्री नगर आ चुके हैं, यहाँ देखते हैं कितना समय लगता है, उसके बाद निकलेंगे घर। ये शास्त्री नगर का मार्केट है, कुछ कपड़ों की सेल्स की ये मतलब कपड़ों की दुकान ये है, कुछ पीछे है, कुछ इधर पीछे ये है, हेडलूम की हो गई, पीछे हो गई ये कुर्ती उर्ती की, सूट साड़ी लहंगा, जेंट्स लेडीज़ कुछ भी ले सकते हो। बहरहाल हमें कुछ नहीं लेना, हमें निकलना है घर जल्दी। लो जी शास्त्री नगर से निकल के वापस आ गए हूँ बेगम पुल पे, और ये बेगम पुल की मार्केट है। और ये देख सकते हो आप यहाँ की मार्केट है, ये कौन सी मार्केट, सकून बर्तन भंडार। अरे बर्तन भंडार, हाँ यार मुझे भी चाहिए था एक आइटम, तो अपने नजीबाबाद से लेंगे, यहाँ से क्यों लेंगे। और बस इस मार्केट से बस अब निकल रहा हूँ और 10 मिनट में, क्योंकि जो काम था वो तो लगभग निपट चुका है, और अब कुछ बचा भी नहीं है। तो अब सीधे घर की रेडी लगेगी, सीधा निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिलेगा दिखा दूंगा, बाकी निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, और मैं घर भी बिल्कुल अभी आया हूँ, मतलब 10:15 हो रहे हैं, और मौका ही नहीं लगा कहीं वीडियो बनाऊँ, भूल ही गया मैं तो ब्लॉग भी शूट करता हूँ, इसलिए बस ध्यान नहीं रहा। बच्चे बैठ लेके खुश हो गए, और बस अब मैं इस ब्लॉग पे रखता हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।